हेलो फ्रेंड्स, अध्याय जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द पावर बाय रोंडा बायरन किताब के बारे में। अध्याय 1। आप जीवन का चुंबक हैं। इस दुनिया में जो कुछ भी होता है वह आपकी सोच, आपकी भावनाओं और आपकी ऊर्जा पर निर्भर करता है। यह किताब हमें यह समझाने की कोशिश करती है कि हमारी जिंदगी में हर चीज का आधार प्यार है। प्यार सिर्फ एक भावना नहीं है, बल्कि यह वह शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। अगर हम अपने जीवन में सच्ची खुशी, सफलता और समृद्धि चाहते हैं, तो हमें अपने अंदर पॉजिटिव ऊर्जा और प्रेम को बढ़ाना होगा। हर इंसान एक चुंबक की तरह है जो अपनी सोच और भावनाओं के अनुसार चीज़ों को आकर्षित करता है। अगर हम प्यार, खुशी और सफलता के बारे में सोचते हैं, तो हम इन्हें अपनी ओर खींचते हैं। लेकिन अगर हम डर, चिंता और नकारात्मकता में डूबे रहते हैं, तो हम अपने जीवन में और भी अधिक समस्याएं खींच लाते हैं। रोंडा बर्न बताती हैं कि हर चीज़ में प्यार की ऊर्जा होती है। चाहे वह पैसा हो, रिश्ते हों, सेहत हो या करियर, सब कुछ प्यार की शक्ति से प्रभावित होता है। यदि हम प्यार से भरी भावनाओं को अपनाते हैं, तो हमारी जिंदगी पूरी तरह से बदल सकती है। इस अध्याय में एक महत्वपूर्ण बात यह बताई गई है कि आपकी भावनाएं आपके भविष्य की भविष्यवाणी करती हैं। अगर आप खुद को अमीर, खुश और सफल महसूस करते हैं, तो धीरे धीरे आपका दिमाग और ब्रह्मांड उन परिस्थितियों को बनाना शुरू कर देते हैं जो आपको सच में अमीर और खुशहाल बना देंगी। इसे आकर्षण के नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा बायर्न हमें यह समझाने की कोशिश करती है कि हमेशा अपने विचारों को सकारात्मक रखें। जब भी आप अपने अंदर नकारात्मकता महसूस करें, तो तुरंत अपने विचारों को बदलें। प्यार और आभार, ग्रेटिट्यूड की भावना को अपनाएं, क्योंकि ये सबसे शक्तिशाली भावनाएं हैं जो हमारे जीवन को पूरी तरह बदल सकती हैं। व्यावहारिक अभ्यास। हर सुबह खुद को आईने में देखकर कहें, मैं अपने जीवन में प्यार और खुशहाली को आकर्षित कर रहा हूं। हर दिन किसी चीज के लिए आभार जताएं, चाहे वह छोटी हो या बड़ी। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, तुरंत उसे सकारात्मक विचार से बदलें। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि हम अपने जीवन के निर्माता हैं। अगर हम प्यार और सकारात्मकता को अपनाते हैं, तो हम अपने चारों ओर चमत्कार देख सकते हैं। अध्याय 2। जीवन आपके लिए है। रोंडा बर्न इस अध्याय में हमें यह समझाने की कोशिश करती है कि ब्रह्मांड हमेशा हमारे पक्ष में काम करता है। जीवन हमें वही देता है जो हम सोचते हैं, महसूस करते हैं और जिस पर हम विश्वास करते हैं। कई बार हमें लगता है कि चीज़ें हमारे खिलाफ हो रही हैं, लेकिन असल में यह हमारी ही सोच और भावनाओं का परिणाम होता है। जब हम यह मान लेते हैं कि जीवन मुश्किल है, संघर्ष से भरा है और हमें सब कुछ पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, तो ब्रह्मांड हमें उसी के अनुरूप अनुभव देना शुरू कर देता है। लेकिन अगर हम यह मान लें कि जीवन आसान है, हम भाग्यशाली हैं और हमारे साथ हमेशा अच्छा होता है, तो हमारे आसपास की परिस्थितियां भी उसी के अनुसार बदलने लगती हैं। मुख्य विचार। 1। ब्रह्मांड हमेशा हाँ कहता है। जो भी विचार और भावनाएं हम ब्रह्मांड में भेजते हैं, वही हमें वापस मिलता है। अगर हम अपने जीवन को एक उपहार की तरह देखेंगे, तो हमें और अधिक उपहार मिलेंगे। 2। हमेशा अपनी इच्छाओं पर ध्यान दें, समस्याओं पर नहीं। अधिकतर लोग अपने जीवन में उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो वे नहीं चाहते, बजाय इसके कि वे क्या चाहते हैं। जब हम अपनी परेशानियों पर ध्यान देते हैं, तो हम और अधिक परेशानियों को आकर्षित करते हैं। 3। आप जो देते हैं, वही वापस पाते हैं। अगर आप प्यार, आभार और खुशी को फैलाते हैं, तो आपको जीवन में और भी अधिक खुशियां मिलेंगी। इस अध्याय में बायर्न हमें सिखाती हैं कि हमें हर चीज़ में अच्छाई देखनी चाहिए। जब आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं, तो यह सोचें कि आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा होने वाला है। जब आप जीवन से प्यार करेंगे, तो जीवन भी आपसे प्यार करेगा। व्यावहारिक अभ्यास। सुबह उठते ही कहें, आज मेरे लिए सबसे अच्छा दिन है। हर स्थिति में सकारात्मक पक्ष देखें। अगर कोई समस्या आ रही है, तो इसे एक अवसर मानें। हर दिन खुद से पूछें, आज मैं अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकता हूं। बर्न का कहना है कि जीवन हमें हर समय संकेत भेजता है। अगर आप किसी चीज के लिए आभार व्यक्त करते हैं और उसे पाने की इच्छा रखते हैं, तो ब्रह्मांड आपको उसी दिशा में ले जाएगा। अध्याय 3।
प्यार ही शक्ति है। रोंडा बर्न इस अध्याय में यह समझाती हैं कि प्यार ही ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है। हर चीज की जड़ में प्यार होता है, चाहे वह खुशी हो, सफलता हो, सेहत हो या रिश्ते। जब हम प्यार को पूरी तरह अपनाते हैं तो हमारा जीवन बदलने लगता है। बर्न कहती हैं कि प्यार केवल एक भावना नहीं, बल्कि सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को प्यार के साथ भरते हैं तो हम वही चीजें अपनी ओर आकर्षित करते हैं जो हमें खुश करती हैं। मुख्य बातें। 1, आप जो भी प्यार देते हैं वह बढ़कर वापस आता है। अगर आप अपने काम, परिवार, दोस्तों, शरीर और खुद से प्यार करते हैं तो आपका जीवन सकारात्मक बन जाता है। 2, डर, चिंता, नकारात्मकता प्यार की अनुपस्थिति है। जब हम चिंता करते हैं तो हम ब्रह्मांड को संकेत देते हैं कि हम डर में हैं। इसका समाधान है कि हम हर परिस्थिति को प्यार से देखें। 3, सफल लोग प्यार के साथ काम करते हैं। अगर आप किसी भी चीज में प्यार डालते हैं तो वह चीज आपकी सफलता को बढ़ा देती है। पर्न हमें यह सिखाती हैं कि अगर हमें अपने जीवन को पूरी तरह बदलना है तो हमें अपने दिल और दिमाग में केवल प्यार को जगह देनी होगी। व्यावहारिक अभ्यास। हर दिन खुद से कहें, मैं अपने जीवन से प्यार करता हूं। मैं अपने आसपास की हर चीज से प्यार करता हूं। किसी भी स्थिति में पहले प्यार देखने की कोशिश करें। अगर कोई गलती करता है तो गुस्से के बजाय उसे प्यार और समझ के साथ संभालें। हर दिन किसी को प्यार से सराहें, चाहे कोई दोस्त हो, परिवार का सदस्य हो या सहकर्मी। एक अच्छा शब्द उनके जीवन को बदल सकता है। रोंडा बर्न यह बताती हैं कि जब हम जीवन को प्यार से देखने लगते हैं तो हमारी ऊर्जा बदल जाती है और हम अधिक खुश, स्वस्थ और सफल बन जाते हैं। अध्याय 4, अपने दिल की आवाज सुनो। रोंडा बर्न कहती हैं कि हमारा दिल हमेशा सही दिशा दिखाता है, लेकिन समस्या ये है कि हम अक्सर इसे अनसुना कर देते हैं। जब भी हम किसी चीज को लेकर दुविधा में होते हैं तो हमारा दिल हमें संकेत देता है कि क्या सही है और क्या नहीं। बर्न बताती हैं कि हमारा दिल सीधे ब्रह्मांड से जुड़ा होता है। इसका मतलब यह है कि जब हम अपनी भावनाओं को समझते हैं और अपने दिल की सुनते हैं तो हम उन चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं जो हमारे लिए सबसे अच्छी हैं। मुख्य बातें। 1, दिल से लिए गए फैसले हमेशा सही होते हैं। अगर किसी चीज को सोचकर अच्छा महसूस होता है तो वह सही है। अगर कोई चीज असहज लगती है तो वह शायद हमारे लिए सही नहीं है। 2, आपका दिल आपकी असली ताकत को जानता है। जब आप किसी भी चीज को करने के बारे में सोचते हैं और वह आपको जोश से भर देती है तो वही चीज आपको सफलता दिला सकती है। 3, शांत रहो और दिल की सुनो। जब भी किसी चीज को लेकर संदेह हो तो कुछ पल शांति से बैठें और अपने भीतर के एहसास को सुनने की कोशिश करें। व्यावहारिक अभ्यास। हर दिन खुद से पूछें, क्या यह काम करने से मुझे अच्छा महसूस होता है? अगर जवाब हाँ है तो करें, अगर नहीं तो दोबारा सोचें। ध्यान, मेडिटेशन करें। 10 से 15 मिनट के लिए शांत बैठें और अपने दिल की धड़कनों को महसूस करें। यह आपको स्पष्टता देगा। उन पलों को याद करें जब आपने दिल की सुनी थी और अच्छा परिणाम मिला था। यह आपको अपनी अंतरात्मा पर भरोसा करना सिखाएगा। रोंडा बर्न हमें यह सिखाती हैं कि अगर हम अपने दिल की आवाज सुनें और उसे अपनाएं तो हमारा जीवन जादुई रूप से बदल सकता है। अध्याय 5, प्यार को अपनी शक्ति बनाओ। रोंडा बर्न इस अध्याय में कहती हैं कि प्यार सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है। जब आप किसी चीज से प्यार करते हैं तो आप उसे अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। यही कारण है कि जो लोग अपने काम, रिश्तों और जीवन से प्यार करते हैं वे ज्यादा खुश और सफल होते हैं। आपका ध्यान जहां जाता है ऊर्जा वहीं बढ़ती है। जब आप प्यार पर ध्यान देते हैं तो आपका जीवन सकारात्मकता और खुशियों से भरने लगता है। लेकिन अगर आप शिकायतों, गुस्से और नकारात्मकता पर ध्यान देंगे तो ब्रह्मांड आपको और अधिक वैसी ही परिस्थितियां देगा। मुख्य बातें। 1, हर चीज में प्यार देखें, चाहे वो आपका काम हो, आपके दोस्त हों या खुद आप। जब आप प्यार की भावना से जुड़ते हैं तो आपका जीवन बदल जाता है। 2, प्यार देना और पाना एक चक्र है। जितना ज्यादा आप दूसरों को प्यार देंगे उतना ही ज्यादा प्यार आपको मिलेगा। 3, खुशी और संतोष प्यार से आते हैं।
जब आप अपने जीवन की छोटी छोटी चीज़ों में भी प्यार महसूस करते हैं तो आपकी खुशियों का स्तर बढ़ जाता है। व्यावहारिक अभ्यास। हर दिन खुद से कहें, मैं प्यार हूं, मैं खुशी हूं, मैं सकारात्मकता हूं। यह आपके अंदर प्यार की ऊर्जा को बढ़ाएगा। उन चीज़ों पर ध्यान दें जो आपको खुशी देती है। क्या आपको गाने सुनना पसंद है या किसी खास व्यक्ति से बात करना? उन चीज़ों को रोज़ अपनी लाइफ में शामिल करें। दूसरों को बिना शर्त प्यार दें, बिना किसी अपेक्षा के किसी की मदद करें, किसी को सराहें, किसी को खुश करें। बायरन कहती हैं कि जब आप प्यार को अपनी सबसे बड़ी शक्ति बना लेते हैं तो आपकी जिंदगी में जादुई बदलाव होने लगते हैं। आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, लोग आपको ज्यादा पसंद करने लगते हैं और अवसर खुद ब खुद आपकी ओर खींचे चले आते हैं। अध्याय 6। अपनी सोच की शक्ति से सपनों को सच करें। रोंडा बायरन इस अध्याय में बताती हैं कि आपकी सोच और वो आपकी वास्तविकता को आकार देती है। जब आप किसी चीज को पूरे विश्वास और प्यार के साथ सोचते हैं तो ब्रह्मांड उस चीज को हकीकत बनाने के लिए काम करने लगता है। आपके विचारों में वह शक्ति होती है जो आपकी जिंदगी को बदल सकती है। अगर आप अपने सपनों को सच करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच को सही दिशा में मोड़ना होगा। मुख्य बातें। 1। अपने विचारों को नियंत्रित करें। क्या आप ज्यादातर नकारात्मक चीजों के बारे में सोचते हैं या सकारात्मक? आपकी सोच ही आपकी भावनाओं को बनाती है और भावनाएं ही आपकी वास्तविकता तय करती हैं। 2। हर चीज को ऐसे सोचें जैसे वो पहले से हो चुकी है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो खुद को पहले से ही समृद्ध महसूस करें। अगर आप खुशहाल रिश्ते चाहते हैं तो खुद को प्यार और सम्मान से भरपूर महसूस करें। 3। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करें। धुंधले या अस्पष्ट लक्ष्य ब्रह्मांड को स्पष्ट संकेत नहीं देते। अपने सपनों की एक स्पष्ट तस्वीर बनाएं और उसे रोजाना अपने दिमाग में दोहराएं। व्यावहारिक अभ्यास। सकारात्मक पुष्टि एफर्मेशंस दोहराएं, जैसे मैं सफलता की ओर बढ़ रहा हूं, मुझे हर चीज में अच्छा ही मिलता है, या मैं अपनी सोच से अपनी हकीकत बना सकता हूं। अपने लक्ष्य को एक विजुअलाइजेशन बोर्ड पर बनाएं, अपने सपनों की तस्वीरें लगाएं और रोज उन्हें देखें। जो आप चाहते हैं उसके लिए कृतज्ञता महसूस करें। ऐसा महसूस करें कि वह चीज पहले से ही आपकी जिंदगी में है। बायर्न इस अध्याय में बताती हैं कि जब आप अपनी सोच की शक्ति को समझ लेते हैं तो आप अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर बना सकते हैं। आपको बस अपने विचारों को सकारात्मक रखना है और अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से देखना है। अध्याय 7। प्यार ही सबसे बड़ी शक्ति है। रोंडा बर्न इस अध्याय में बताती हैं कि प्यार सबसे ऊंची ऊर्जा है जो आपकी जिंदगी में चमत्कार ला सकती है। जब आप प्यार से सोचते हैं, महसूस करते हैं और कार्य करते हैं तो आप अपने जीवन में वही आकर्षित करते हैं जो आप चाहते हैं। प्यार एक शक्तिशाली चुंबक की तरह काम करता है। अगर आप अपने सपनों, रिश्तों, सेहत और धन में सुधार चाहते हैं तो आपको अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा प्यार लाना होगा। इसका मतलब यह नहीं कि आपको केवल रोमांटिक प्यार चाहिए, बल्कि यह कि हर चीज के प्रति प्यार और कृतज्ञता महसूस करनी होगी। मुख्य बातें। 1। जो भी आप चाहते हैं उसे प्यार दें। अगर आप पैसे चाहते हैं तो पैसे के प्रति सकारात्मक सोचें और उसे पसंद करें। अगर आप सेहत चाहते हैं तो अपने शरीर से प्यार करें। 2। हर चीज में अच्छाई देखें, नकारात्मकता को हावी न होने दें। जब आप लोगों और परिस्थितियों में अच्छी चीजें देखने लगते हैं तो आपकी जिंदगी में अच्छी चीजें आने लगती हैं। 3। कृतज्ञता प्यार को बढ़ाती है। जितना ज्यादा आप अपने जीवन में मौजूद चीजों के लिए आभार प्रकट करेंगे उतना ही ज्यादा प्यार आपके जीवन में बढ़ेगा। व्यावहारिक अभ्यास। हर सुबह खुद से कहें, आज मैं हर चीज और हर व्यक्ति में अच्छाई देखूंगा। जो चीजें आपके पास हैं उनके लिए आभार महसूस करें। अपने सपनों को ऐसे महसूस करें जैसे वे पहले से ही पूरे हो चुके हैं। बायर्न कहती हैं कि अगर आप अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं तो अपने अंदर और बाहर प्यार को बढ़ाइए। जब आप प्यार में डूबे होते हैं तो आप ज्यादा खुश रहते हैं, ज्यादा ऊर्जावान महसूस करते हैं और ज्यादा सकारात्मक चीजों को आकर्षित करते हैं। अध्याय 8। प्यार का प्रसार करें और अपनी दुनिया बदलें। रोंडा बर्न इस अध्याय में बताती हैं कि प्यार सिर्फ अपने तक सीमित रखने के लिए नहीं है, बल्कि इसे फैलाना चाहिए। जब आप दूसरों को प्यार देते हैं
तो यह कई गुना बढ़कर आपके पास वापस आता है। यह प्रकृति का नियम है, जो आप देते हैं वही आपको वापस मिलता है। कैसे प्यार का प्रसार करें? 1. छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करें। किसी की मदद करें, किसी को सराहें, मुस्कुराएं, धन्यवाद कहें। ये छोटे कदम प्यार को बढ़ाने में मदद करते हैं। 2. नकारात्मकता को प्यार से बदलें। अगर कोई व्यक्ति या परिस्थिति आपको परेशान कर रही है, तो उस पर गुस्सा करने की बजाय उसके लिए प्यार और शांति की कामना करें। 3. दयालुता की आदत डालें। रोज एक ऐसा काम करें जिससे किसी की जिंदगी में थोड़ा सुधार हो, भले ही वह बस एक अच्छा शब्द कहने जितना छोटा हो। आपकी ऊर्जा दूसरों को प्रभावित करती है। जब आप प्यार और सकारात्मकता के साथ दूसरों से पेश आते हैं, तो उनकी ऊर्जा भी बदलने लगती है। आपका प्यार सिर्फ आपकी जिंदगी नहीं, बल्कि दूसरों की जिंदगी भी बदल सकता है। बर्न कहती हैं कि अगर आप चाहते हैं कि दुनिया में ज्यादा शांति, खुशी और सफलता हो, तो आपको खुद से इसकी शुरुआत करनी होगी। आप जो दुनिया को देंगे, वही आपको वापस मिलेगा। अध्याय 9, ब्रह्मांड से प्यार और शक्ति प्राप्त करें। रोंडा बर्न इस अध्याय में बताती हैं कि ब्रह्मांड की हर चीज प्यार से बनी है, और जब आप इस प्यार को महसूस करना शुरू करते हैं, तो आपको असीम शक्ति मिलने लगती है। आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपकी इच्छाएं, ये सब ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़े होते हैं। कैसे ब्रह्मांड से प्यार और शक्ति प्राप्त करें? वट हर चीज के प्रति आभार व्यक्त करें। जब आप अपने जीवन की हर चीज के लिए धन्यवाद महसूस करते हैं, तो ब्रह्मांड आपको और ज्यादा आशीर्वाद देने लगता है। 2. पॉजिटिव फीलिंग्स को अपनाएं। डर, संदेह और नकारात्मक सोच को छोड़कर प्यार और विश्वास को बढ़ाइए। जब आप पूरी श्रद्धा से किसी चीज में विश्वास करते हैं, तो ब्रह्मांड उसे सच कर देता है। 3. अपने इमोशंस को गाइड करें। अगर आप कभी नेगेटिव महसूस कर रहे हैं, तो खुद से पूछें, क्या मैं इस पल में प्यार को चुन सकता हूं? और फिर प्यार, खुशी या कृतज्ञता की भावना को अपनाएं। आप ब्रह्मांड के साथ एक हैं। बर्न कहती हैं कि आप ब्रह्मांड के प्यार का ही एक हिस्सा हैं। जब आप खुद को इस प्रेम के प्रवाह में बहने देते हैं, तो आपकी जिंदगी चमत्कारों से भरने लगती है। आप जो भी चाहते हैं, उसे पाने की शक्ति आपके भीतर ही है। बस आपको खुद पर और ब्रह्मांड पर भरोसा करना होगा। अध्याय 10, अपने जीवन की वास्तविक शक्ति को पहचानें। इस अध्याय में रोंडा बायर्न हमें यह समझाती हैं कि हमारी वास्तविक शक्ति हमारे भीतर ही है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग इसे पहचान नहीं पाते। हम बाहरी परिस्थितियों को अपनी जिंदगी का कंट्रोल लेने देते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि हम खुद अपने जीवन के निर्माता हैं। अपनी शक्ति को जागृत करने के 3 नियम। 1. अपने विचारों पर पूरा नियंत्रण रखें। आपका हर विचार आपकी हकीकत बना सकता है, इसलिए नेगेटिव सोच को पूरी तरह से त्यागें और सिर्फ वही सोचें जो आप अपने जीवन में आकर्षित करना चाहते हैं। 2. अपने शब्दों को सावधानी से चुनें। जो आप बार बार बोलते हैं, वह आपके जीवन में सच होने लगता है। इसीलिए मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं है की जगह मैं आर्थिक रूप से संपन्न हूं जैसे सकारात्मक वाक्य दोहराइए। 3. अपने विश्वास को मजबूत करें। जब आप पूरी तरह से मान लेते हैं कि ब्रह्मांड आपको हर वो चीज देगा जिसकी आपको जरूरत है, तो वही हकीकत बन जाती है। आपको बस अपनी शक्ति पर भरोसा करना होगा। आप ही अपनी किस्मत के मालिक हैं। रोंडा बर्न बार बार इस बात पर जोर देती हैं कि आपके पास अपनी जिंदगी को मनचाहे तरीके से ढालने की पूरी ताकत है। आपको सिर्फ अपनी सोच, शब्द और भावनाओं को सही दिशा में मोड़ना है। जब आप ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ तालमेल बिठाते हैं, तो आपकी जिंदगी में चमत्कार होने लगते हैं। अध्याय 11, अपने आसपास प्यार और शक्ति फैलाएं। इस अध्याय में रोंडा बर्न हमें सिखाती है कि जब हम अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा विकसित कर लेते हैं, तो इसे सिर्फ अपने तक सीमित रखना सही नहीं होगा। हमें इसे अपने परिवार, दोस्तों और पूरी दुनिया के साथ साझा करना चाहिए। जब आप अपने जीवन में प्यार और शक्ति महसूस करने लगते हैं, तो आपका कर्तव्य बनता है कि इसे औरों तक भी पहुंचाएं। कैसे फैलाएं सकारात्मकता और प्यार? 1. हर किसी के लिए अच्छे विचार रखें। अगर आप दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं, तो वही ऊर्जा आपकी जिंदगी में भी लौट कर आती है। इसलिए हर किसी के लिए प्यार और सकारात्मकता भेजें,
भले ही वह इंसान आपके लिए सही न रहा हो। 2. दयालु बने और दूसरों की मदद करें। जब भी आपको मौका मिले, बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सहायता करें। यह एक छोटी सी मदद भी हो सकती है, जैसे किसी को हिम्मत देना, मुस्कुराकर बात करना या किसी जरूरतमंद की सहायता करना। 3. कृतज्ञता का अभ्यास करें। जब आप अपने जीवन में प्यार और अच्छाई को महसूस करते हैं, तो इसे और गहराई से अपनाने के लिए हर दिन उन चीज़ों के लिए धन्यवाद दें जो आपको खुशी देती हैं। आपकी ऊर्जा दूसरों को भी प्रभावित करती है। जब आप अपने अंदर सकारात्मकता और प्यार भर लेते हैं, तो आपकी ऊर्जा अपने आप दूसरों तक भी पहुंचने लगती है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग सिर्फ अपनी मौजूदगी से ही माहौल को खुशनुमा बना देते हैं। आप भी ऐसे ही इंसान बन सकते हैं अगर आप अपने विचारों, शब्दों और कर्मों से लगातार सकारात्मकता फैलाएं। अब सोचिए, अगर पूरी दुनिया इसी सिद्धांत को अपना ले, तो कितना कुछ बदल सकता है। अध्याय 12, अपने जीवन का निर्माता बने। इस अध्याय में रोंडा बायर्न हमें यह समझाने की कोशिश करती है कि हमारे विचार और भावनाएं हमारी जिंदगी को आकार देती है। अगर आप एक बेहतर और खुशहाल जीवन चाहते हैं, तो आपको इसे खुद ही बनाना होगा, अपने विचारों और कार्यों के जरिए। आप जो सोचते हैं, वही बनते हैं। 1. आपकी जिंदगी का हर पहलू आपके विचारों का परिणाम है। अगर आप हमेशा समस्याओं के बारे में सोचते हैं, तो आपकी जिंदगी में और समस्याएं आएंगी। लेकिन अगर आप अपने लक्ष्यों, सफलता और खुशी पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो वही आपकी हकीकत बनेगा। 2. अतीत को छोड़कर भविष्य पर ध्यान दें। जो भी हुआ, वह बीत चुका है। अगर आप अपने पुराने अनुभवों को पकड़कर बैठेंगे, तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। खुद से पूछें, मैं अपने भविष्य में क्या चाहता हूं, और फिर उसी हिसाब से सोचना और काम करना शुरू करें। 3. हर दिन खुद को बेहतर बनाने पर काम करें, चाहे छोटी छोटी आदतें हों या बड़ा दृष्टिकोण। अगर आप रोज खुद में सुधार करते हैं, तो धीरे धीरे आपकी जिंदगी भी बदल जाएगी। अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जिए। अगर आप सच में एक शानदार जीवन चाहते हैं, तो आपको इसे डिजाइन करना होगा। आपको खुद को यह याद दिलाना होगा कि आप अपने जीवन के निर्माता हैं, कोई और नहीं। अपने सपनों को लिखें और रोज उन्हें पढ़ें। नकारात्मकता से दूर रहें और खुद को पॉजिटिव लोगों से घेरें। हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाएं। आपकी शक्ति असीमित है। आप में असीमित शक्ति है, बस आपको इसे पहचानने की जरूरत है। जब आप ये समझ जाएंगे कि आप अपने विचारों और भावनाओं के जरिए अपनी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं, तो आप सच में अपराजेय बन जाएंगे। आपको बस अपने मन में विश्वास जगाना है और अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल करना है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की बुक समरी। आपको कैसे लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ही करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अध्याय जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और सोचते रहिए। धन्यवाद।